हाँ, तो नियति है क्लास में कि क्लास लीव किया इसने, ये बताओ पहले। नियति किया, बेटा, लेफ्ट किया। नियति को बोलने दीजिए आप लोग। बेटा नियति हो क्लास में आप? सर नहीं है। और लेफ्ट कर दिया। लेफ्ट कर, वो चली गई। टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय सी यू। रिकॉर्डिंग जब कर लिया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ था ना, तो लिख कर आए कि वो बच्ची रिमूव हो जाएगी, उसको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा, क्लास को करते हैं शुरू। हमारी कहानी बता रहे थे कुछ। बंद करो सब, स्कूल को दीजिए पढ़ाई पे ध्यान, है ना। सर आप कंटिन्यूज। हल्ला करना बंद कीजिए। आइए हम लिमिट की ओर प्रस्थान करते हैं। तो सर आप कुछ बता रहे थे। मैं कुछ नहीं पहले बता रहा बताओ। था, आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। बता दो। अरे देवा, थोड़ा शांति लो। बता दो। अनाउंसमेंट ये था बेटा कि कल मॉर्निंग की क्लास नहीं होगी, पहला अनाउंसमेंट ये रहा। दूसरा अनाउंसमेंट ये रहा कि इवनिंग के बैच में आपकी क्लास होगी, बाकी B2 और B3 बैच का क्लास साथ में लिया जाएगा। रीजन कि रात को 10 बजे मेरी ट्रेन है, तो मैं क्लास लेने के चक्कर में ट्रेन छोड़ सकता हूं, तो इतना रिस्क नहीं लेने का जिंदगी में, है ना। सर कहाँ आ रहे हो आप? हाँ जी, दिल्ली जा रहे हैं सर। दिल्ली 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 जा रहे हैं सर। नया पार्लियामेंट हाउस बना है ना, तो मैं देखने जा रहा हूँ कि फ्यूचर में मेरा घर तो इधर ही रहेगा, हाँ सर, बिल्कुल सही काम कर रहे हो आप। है ना। एक बार फ्यूचर अपना देख लेना चाहिए। चलिए बेटा आते हैं, जरा लिमिट के डेफिनेशन से शुरू करेंगे सर। मैंने कुछ फोटो आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था, आप में से कई महान बच्चों ने PDF ओपन नहीं किया रहेगा, लेकिन वो बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल मेरे जैसा सीधा साधा इंसान, साधारण आदमी है। बेटा आप लोगों ने PDF ओपन किया, आप में से कोई भी बच्चा? आपने PDF भेजा था? PDF भेजा नहीं था। वाह। कब भेजा आपने? बेटा लिमिट का PDF मैंने नहीं भेजा था। सर मैं ढूंढ रही थी, मैंने भेजा नहीं था आपने। बहुत शानदार, मैं अभी प्रूफ दे रहा हूँ, आप लोग भी भेजा हूं, बहाना करते हो। सर नहीं मिला। सर मैंने क्लास पहले भी चेक करा कि सर ने कुछ काम तो नहीं दिया है, और सच में नहीं मिला मेरे को। शाज़िया आप बताओ, आपने किया है होमवर्क? बताओ था। आप लोगों में सच में नहीं भेजा हो? सर मैंने बोला था ना, मैं झूठ नहीं बोलती। सर को भरोसा ही नहीं है। भरोसा नहीं सर। झूठ बोलती है। बेटा भरोसा हो गया, बच्चे झूठे। हो गया सर भरोसा? बोल रही थी कि होमवर्क करा है मैंने। एक काम करते हैं, आज लिमिट के लेक्चर को हटा करके हम लिखते हैं गॉसिप लेक्चर, कितना मजा आएगा। यस जरूर। ये ना बेटा 5-6 महीने बाद JEE का एग्जाम मेरे को देना है, तो आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है सर गॉसिप, सर को टाइम पास, बिल्कुल सर। सर आपका तो फिर भी ठीक है, आपका फिर सर को बोल देना कि वो भी हमसे थोड़ा वार्तालाप कर दीजिए कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही सीरियस मूड में रहते हैं पढ़ाई के टाइम पे। सर तो से क्या ही बोलूं। अच्छा है ना, पढ़िए आप ठीक से पढ़िए। नहीं सर पढ़ाते में ना मजा नहीं आता, फिर उस टाइम हम मैथ्स में ना मजे मजे में करते हैं, मतलब समझ भी आता है, क्वेश्चन भी करते हैं, बट बात भी करते हैं। तो आप लोगों को चाहिए सर एकदम, अरे रहने दो, क्या फायदा, सर बोल देंगे। पढ़ाई कम बातें ज्यादा हो। अब ध्यान से सुनिए बेटा, लिमिट का आज मैं आपको पहले ही बोल दिया हूँ, कैलकुलस की जर्नी थोड़ा ठीक ठाक होने वाली है, मजा आने वाला है। चलिए लिमिट के डेफिनेशन के साथ हम लोग शुरू करते हैं। डेफिनेशन बेटा ये जो भी दिया है आपके सामने, रटने की जरूरत नहीं है। पहले ध्यान से सुनिएगा कि सर इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट से बात है और जो हमको समझना चाहिए। लिखा है बेटा, लेट f of x be defined on an open interval about a। पहला बात कि सर ओपन इंटरवल में हमारा डिफाइंड है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि सर हमको बाउंड्री नहीं मालूम है कि सर हम एग्जैक्टली कहां तक जा रहे हैं। अगर मैं 2 पे ओपन लगा दिया तो बस हम इतना जानते हैं कि सर 2 पे नहीं जाना है, बाकी 2 के कितना करीब जाना है सर हम नहीं जानते। ये बात एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए इटसेल्फ, ये बोल रहा है कि आप ए के जितना क्लोज जाना है जाइए, जितना क्लोज जाना है जाइए, बस ए पे मत जाइएगा। इफ f of x gets arbitrarily close to L, a finite number, जब आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, आपका फंक्शन एक फाइनाइट नंबर की ओर अप्रोच करता है, उसका मंजिल वो रहेगा जो सच में दुनिया में एग्जिस्ट करता है। अब एक मैं बोल रहा हूं कि बेटा आपको क्या बनना है, आप बोल रहे हो कि सर मेरे को आसमान में एक ऐसा तारा बनना है जो तारा सन से भी ज्यादा लाइट दे,
और वो दिन में भी चमके रात में भी चमके। तो आप तो एक ऐसा बात कर दिया ना बेटा कि जिस पर लोगों को भरोसा नहीं होगा। तो ये सीधा सीधा बोल रहे हैं कि हमारा फाइनाइट नंबर होना चाहिए। एग्जांपल दे रहा हूं मैथ्स में, आपको समझ में आएगा कि फाइनाइट नंबर का पंगा क्या है सर। For all x sufficiently close to a, we say that f of x approaches the limit L as x approaches a। सीधा सीधा बोल रहा है कि अगर आप फंक्शन के कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे अप्रोच कर रहे हो और वो फंक्शन किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, तो आप बोलते हो सर वो फंक्शन का लिमिट a है। ना ही आप कभी पहुंचे a पर, ना ही फंक्शन कभी पहुंचा L पर, इसलिए तो हमने बोला सर लिमिट है। एग्जाम्पल के लिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, ये वाला हम सर x को लेफ्ट साइड से अप्रोच किए, फंक्शन का ग्राफ भी लेफ्ट ये L को अप्रोच कर रहा था। एग्जैक्टली L कब मिलता? जब सर हम A पर आते, लेकिन हम तो सर जानते हैं A पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। जब हम राइट से अप्रोच करना शुरू किए तो फंक्शन का ग्राफ भी सर L को अप्रोच करना शुरू किया, लेकिन क्या L के पास पहुंचा? कभी नहीं पहुंचा सर। तो हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन का लिमिट L है जब x a को अप्रोच कर रहा है। सीधी बात सर। ये इनफाइनाइट, ये फाइनाइट नंबर वाला पंगा क्या है मुझे बताओगे? हाँ जी बिल्कुल बताएंगे बेटा, थोड़ी देर रुक जाए, उसके बाद हम लोग करेंगे कहानी को शुरू। चलिए ध्यान से समझिए, आज कुछ एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे और लिमिट के कुछ और सवालों की ओर देखेंगे। सर क्या क्या सवाल है, कैसा कैसा सवाल आना चाहिए, एकदम अच्छे बच्चों के जैसे स्टेप बाय स्टेप करना। लिमिट शॉर्टकट लगाने की कोशिश मत करना, कई बार गलती करोगे। पहला स्टेप ये है बेटा कि हम लोग लिमिट को एक ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। ग्राफ देख करके हम लिमिट को सॉल्व करेंगे और ये आपके कैलकुलेशन को बचाएगा और कुछ नहीं। कैलकुलेशन के टाइमिंग को बचाएगा और इसका कुछ यूज नहीं है। आप ये मानकर चलिए कि जब लिमिट आपको बहुत डिफिकल्ट लिया जाएगा तो आपको ग्राफ का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। कोई बच्चा हैंड रेज किया, बताइए किसने हैंड रेज किया बेटा, बताओ। कोई दिक्कत? नहीं ना, ठीक है। गलती से हुआ होगा। मैं सबसे पहला फंक्शन ले रहा हूं आपके सामने, f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जिसको बोला जाता है, लिखा जाता है कुछ ऐसा, बोला जाता है बॉक्स x या स्टेप x या फ्लोर x। कई सारे नाम है जो आप लोग देख चुके हैं। अब मेरे सवाल को देखिएगा, मैंने बोला कि बेटा एक काम करो, फंक्शन का वैल्यू 2 पर निकालने की कोशिश कीजिए। तो आपने क्या किया, लिखा कि सर वी आर ट्राइंग टू फाइंड द लिमिट ऑफ फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 2 एंड फंक्शन का वैल्यू क्या होगा आप मुझे बताओ। फिर दूसरा सवाल देखिए, मैंने बोला कि बेटा ये बताओ, ये सारी चीज आपके लिमिट के फाउंडेशन को बिल्ड कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि सर ये जेईई में आने वाला सवाल करा रहे हैं, नहीं, सिर्फ फाउंडेशन को बिल्ड करा रहा हूं और इस बात से थोड़ा रूबरू हो जाइए कि सर क्या है, क्या यहाँ पे क्या चलता है। लिमिट x टेंडिंग टू, मैं हाफ ले रहा हूं अब की बार, और f ऑफ x, दोनों सवालों में डिफरेंस क्या है देखिए। आपका फंक्शन बेटा अभी क्या है सर, फंक्शन है हमारा बॉक्स x, सो आई विल रिप्लेस f ऑफ x बाय बॉक्स x। दैट मींस हम सर लिमिट फाइंड कर रहे हैं बॉक्स x का जब x हमारा 2 को अप्रोच कर रहा है। यहां पे बोला जाएगा हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं सर बॉक्स x का जब x हमारा हाफ को अप्रोच कर रहा है। एक ही सवाल, दो पंगा। देखिएगा क्या, सबसे पहले बेटा 2 को देखिए, ये रहा 2, एग्जैक्टली 2 पे फंक्शन का वैल्यू 2 है, एग्जैक्टली 2 पे फंक्शन का वैल्यू 2 है। लेकिन सर हमारा लिमिट तो ये बोलता है ना कि आपको 2 पे थोड़ी जाना है, 2 पे जाइए मत आप फंक्शन का वैल्यू 2 के आसपास चेक कर रहे हैं, ना कि 2 पे। फंक्शन 2 पे क्या कर रहा है सर हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हम थोड़ा भी उधर बदर नहीं करते कि क्या कर रहा है फंक्शन, वैल्यू कितना दे रहा है, बिल्कुल नहीं। डिफाइंड है, नहीं डिफाइंड है, भाड़ में जाए सर, हम नहीं जानते हैं सब। 2 के आसपास क्या चल रहा है ये पता लगाना है हमको, ठीक है सर। फिर मैंने देखा कि चलिए इस 2 को लेफ्ट से अप्रोच करना शुरू करते हैं। तो हमने देखा कि सर जब 2 को हम अप्रोच कर रहे थे तो ग्राफ इसके करस्पॉन्डिंग ये मिल रहा था और ग्राफ आपका 1 वाला है सर। तो मैं क्या लिखूंगा सर, पहला चीज कि जब मैंने इसी को लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो लिखेंगे एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस बॉक्स x इज इक्वल टू 1। ग्राफ देख, ग्राफ आप समझ में आया बेटा आप लोग को, मैंने ग्राफ को कैसे एनालिसिस करके लिखा।
जब आपने 2 को अप्रोच करने की कोशिश की तो फंक्शन भी यही अप्रोच कर रहा है, और ये फंक्शन किसका है सर? 1 का है। जब राइट साइड से अप्रोच करोगे 2 को तो इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ ये काम में आएगा, और ये किसको अप्रोच कर रहे हैं बेटा? 2 को। मैं लिखूंगा सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस 2 को अप्रोच किया, प्लस मतलब राइट हैंड साइड से, बॉक्स x इज इक्वल टू 2। तो सर बात तो वो आ गई, आपने पहले दिन सिखाया था कि लिमिट ऑलवेज गिव्स यूनिक आंसर, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सर 1 दे रहा है, राइट हैंड साइड सर 2 दे रहा है, तो सीधा सीधा बोलो ना सर मंजिल 2 है, हमको मंजिल 1 से मतलब होता है। तो जब मंजिल ही 2 है तो हम लोग बोलेंगे सर मंजिल does not exist. या ऐसा लिखेंगे सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिखा जाता है सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। LDNE एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है सर। मैं बॉक्स एक्स को अप्रोच किया 2 पर, लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, अब मैं बॉक्स एक्स को अप्रोच कर रहा हूं हाफ पे। अब जरा इस ग्राफ को एनालाइज कीजिए बेटा, ग्राफ में आपको हाफ कहां दिखता है सर? यहां दिखता है हाफ, ये रहा हाफ। फंक्शन हाफ पे क्या कर रहा है सर, हमको क्या मालूम है। लेकिन मैंने देखा कि सर हाफ पे मैं जब जा रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से तो ग्राफ सर यही बन रहा है, देख रहे हो फंक्शन का ग्राफ 0-1 के बीच में। आप लोग जानते भी रहेंगे कि 0 से लेकर 1 के बीच का हर वैल्यू का बॉक्स कितना होता है बेटा? 0 होता है। 0 तो आप हाफ के लेफ्ट से अप्रोच कीजिए, तो हाफ से हल्का सा छोटा नंबर लो, 0.5 है, 0.4 लो, उसका बॉक्स कितना आएगा बेटा? 0। आप हाफ को हल्का सा राइट साइड से अप्रोच कीजिए, 0.5 है, हल्का सा राइट मतलब 0.51, उसका बॉक्स कितना आएगा सर? 0। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं कि सर जब मैंने हाफ को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया तो भी मेरा बॉक्स आंसर 0 दे रहा था, और जब मैंने एक्स को हाफ को राइट साइड से अप्रोच करना शुरू किया तो भी मेरा बॉक्स कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। आप हाफ से छोटा नंबर लेकर देखिए, बॉक्स उसका 0 आएगा। आप हाफ से हल्का बड़ा, हल्का मतलब इतना छोटा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना छोटा है वो, मतलब बोलते हैं ना इनफाइनाइटली सर स्मॉल है। तो ये बेटा क्या होगा? हाफ से हल्का से ज्यादा लीजिए, 0.5000001, उसका बॉक्स क्या हुआ? 0। तो हाफ से हल्का ज्यादा ले रहे हो तो भी बॉक्स 0, हाफ से हल्का छोटा ले रहे हो तो भी बॉक्स 0। तो मिला जुला कर सर कहानी क्या हुआ? तो लिमिट ने सर एक आंसर दिया। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL, और ये दोनों का वैल्यू कितना है बेटा लोग? 0। देयरफॉर लिमिट ऑफ ये वाला हाफ एक्सटेंडिंग टू हाफ बॉक्स एक्स इज 0। फाइनल आंसर मेरा ये आया। एक ही सवाल में हमने देखा कि सर लिमिट डज नॉट डिफाइंड भी, डज नॉट एग्जिस्ट भी होता है, और लिमिट सर एग्जिस्ट भी करता है कभी कभी। तो हम एक जनरलाइज केस निकाल देते हैं कि सर कब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो केस बेटा ये होता है जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंटीजर को अप्रोच करेगा, जब इंटीजर को अप्रोच करेगा, बॉक्स एक्स आपका, अच्छा ठीक है मैं ऐसा लिख रहा हूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए बॉक्स एक्स, ये 2 आंसर देता है। जब एक्स ए जो है आपका इंटीजर हो, जब आपका ए इंटीजर हो, मतलब सर एक्स इंटीजर को अप्रोच कर रहा है तो बॉक्स डिफाइंड नहीं होगा सर। आप 1 पे देखो ना, 1 के लेफ्ट साइड में जाओगे 0 मिलेगा, 1 से हल्का सा ज्यादा नंबर लोगे आपको बॉक्स 1 मिल जाएगा। 1.001 का बॉक्स कितना होगा बेटा? 1 होगा सर। 0.999 का बॉक्स कितना होगा सर? 0 होगा सर। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 दे रहा है, राइट हैंड लिमिट सर 1 दे रहा है, तो दोनों तो अलग अलग आंसर दिए ना, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इंटीजर का केस लेते हैं तब, तो क्या लिखेंगे बेटा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इंटीजर है ये, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और जब कहानी ये आएगी कि सर ए हमारा इंटीजर नहीं है तो लिमिट आंसर कितना देगा ये बताओ। आप कोई भी इंटीजर ले लो ना, कोई भी, ए को आप हाफ ले लो, ए को आप हाफ ले लो, आप ए को 3.2 ले लो, उसका अगर वो इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा है, आपका ए इंटीजर नहीं है, उस केस में आपका लिमिट एग्जिस्ट होगा।
लिमिट डज एग्जिस्ट लिखिए, या हम लोग लिखते हैं लिमिट एग्जिस्ट, हम लोग ये लिख देते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और जितना वैल्यू आएगा आप बता देना सर इतना वैल्यू आ रहा है। फॉर एग्जांपल हाफ के लिए बेटा वैल्यू कितना आ रहा था, 0। दुनिया वाले को बताया कि सर इसका वैल्यू 0 आएगा, लिमिट इसका 0 आएगा, मतलब इसका मंजिल 0 है सर, 0 की ओर जाना सोच रहा है। ये बात समझ में आई? सर बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। ओ माय गॉड, कहाँ थे इतने महान बच्चे? नहीं, ग्रुप में तो मैसेज ही नहीं है, आप बोल रहे हो क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। हमारा मेरे को- पर्सनल ग्रुप है ना, उसमें डाल रहे हो। इसमें हमारा पर्सनल ग्रुप है ना B01 वालों का। उनको समझ में आ गया रहेगा कि सर क्लास में लेंगे नहीं, अब रहने दो ना, अब इग्नोर करो, टाइम खत्म। अभी भी मस्ती करेंगे बेटा तो अब नहीं चलेगा ना, मतलब कितना देर तक हम लोग मस्ती को सहेंगे। मैं बार बार बोला हूं बेटा 10 मिनट पहले ज्वाइन करो, आप में से कई बच्चे ज्वाइन कर भी लेते हैं, कर लेते हैं। ये देखो सकीना अभी क्लास ज्वाइन कर रही है। सर इसी की नहीं ज्वाइन हो रही थी। हाँ जी, सर इसकी ही ज्वाइन नहीं हो रही थी क्लास। क्या होता है ना कि क्लास को हम बारात समझ लेते हैं कि सर हम जब जाएंगे, हमको तो सर खाना खाने से मतलब है, अपन खा के सर निकल लेंगे, होते रहेगी सर शादी, तो सर हमारे क्लास में अटेंडेंस लग गया सर हम जा रहे हैं, बाय बाय। बेटा क्लास है, पढ़ाई चल रही है, शादी नहीं हो रही है किसी के यहाँ पे कि जब भी आएंगे बस आएंगे और देख के जाएंगे। ये देख लो, इनका देखो अभी आ रहे हैं। स्वागत है बेटा आपको हमारे क्लास में। जिस क्लास को आप क्लास नहीं समझते हैं, कुछ अलग ही आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे बहुत मस्त प्रोग्राम चल रहा है, आना है सर, देखना है, मजा आया तो रुक जाएंगे, नहीं आया निकल लेंगे सर यहाँ से। सर आपको सुकून मिलता है इनकी तारीफ करके? आपको लगता नहीं है बेटा कि तारीफ करने के लायक होते हैं ऐसे बच्चे? हाँ जी, नहीं, अगर आपको नहीं लगता है तो बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा। फिर कल के दिन सारे लोग 8:30 बजे क्लास ज्वाइन करना है, सारे लोग। फिर मैं बोलूंगा बेटा बाय, मेरा एग्जाम है, मैं तैयारी अच्छे से कर रहा हूँ, 6 महीना बाद जेई निकाल के दे दूंगा आपको, रख लेना मेरा सर्टिफिकेट। चाहिए तो कलर जेरॉक्स दूंगा, मैं हार्ड कॉपी दूंगा आपको रिजल्ट का। अरे सर क्या बात कर रहे हो? फिर तो सर हम रिजल्ट का मालूम है क्या करेंगे, पीछे रफ बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सर हम ड्रॉप लेंगे ना उस साल, फिर हम मोटिवेशन लेंगे कि आपने जेई निकाल दिया सर, हम भी जेई फोड़ेंगे, फिर एक साल लेंगे ड्रॉप, फिर दिखाएंगे सर जेई कैसे निकलता है ना? नो सर। नो सर। तमन्ना तो सर हमारी यही थी कि यही करना है सर, बस आपने वो डायरेक्शन दे दिया कि हाँ ड्रॉप लेकर भी जेई निकलता है, हो गया सर, लाइफ सेट है। अभी देखो अभी क्या करते हैं, 8:30 बजे बोला सर हम रात को 10 बजे क्लास ज्वाइन करेंगे जहां पे कुछ है ही ना, और बोलेंगे हम अकेले में पढ़ाई करते हैं सर, सेल्फ स्टडी। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। ऑब्जर्व द ग्राफ एंड फाइंड द फॉलोइंग। ठीक है, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था कि नहीं, पड़ोसी का दिया था कि नहीं? दिया था। दिया था ना? दिया तो दिया था। अच्छा। काफी सारा एग्जाम्पल देकर रखा हूं आप लोगों को सर, एग्जाम्पल देने से अक्ल थोड़ी आती है सर। सर मैथ बायो वाला भी तो था। हाँ जी, सर मैथ और बायो वाला भी तो था। अच्छा आपको मालूम है बायो वाले कैलकुलस बहुत तगड़ा यूज करते हैं। सर बस बायो वाले को 12th तक समझ में नहीं आता कि हम मैथ्स पढ़ रहे थे, और मैथ्स वाले को बहुत बेइज्जती करेंगे। आप वो लोग बोलेंगे कि मैथ्स क्या है, तो हम लोग भी बोलेंगे पता नहीं मैथ्स तो कुछ तो है, तो फिर हम उल्टा सवाल करेंगे बायो क्या है, तो बायो आपकी जिंदगी है सर, बायो इज लाइफ, मेरे मुंह बंद। फिर बाद में पता चलता है कि वो सब जितना डेटा भी देखते हैं ना, वो आप देखोगे ना, वो एक रिपोर्ट आता है, ब्लड रिपोर्ट, पूरा मैथमेटिकली होता है। मशीन वगैरह सर हम बोलेंगे जो मशीन वगैरह जो होती है, जो आप जिससे काम करते हैं, वो भी तो इंजीनियर ने बनाई है ना, इंजीनियर बनने के लिए मैथ आना चाहिए। इवन जो वो ऑपरेट करते हैं ना सिस्टम को, कंप्यूटर, वो पूरा मैथ्स है। आप गूगल मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो, पूरा मैथ्स है। अब छोड़ो ना, आप एक ऐसे इंसान के साथ तर्क क्यों लड़ना जिसको मतलब ही नहीं है मैथ से। चलिए हम आते हैं बेटा सवाल को, ध्यान से समझिएगा। अगर ये आप सभी लोग समझ गए, इसका मतलब आप सब समझ गए। ठीक है, तो रेडी है? हाँ सर बिल्कुल रेडी है। आप बताओ कहां से शुरू करें? लीजिए पहला सवाल, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x।
आपको बताना है कि जब x मेरा 0 की ओर जा रहा है तो फंक्शन मेरा कहां जा रहा है। तो चलिए सर x 0 को टेंड करते हैं। कुछ चीजें बेटा ध्यान रखनी है कि आप आंख बंद करके चलना मत शुरू कर रहा। चलो सर 0 के पास चलते हैं। अरे भैया रुको, लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे राइट साइड से, पहले ये तय करो। तो अगर आपको रास्ता दोनों साइड दिख रहा है तो दोनों साइड से जाना है। अगर रास्ता एक साइड से दिखा मतलब सर मैं लेफ्ट हैंड साइड से तो गया, राइट हैंड साइड से सर कोई जगह ही नहीं है, तो मैं क्यों जाऊंगा? यस, नहीं जाना है। एक दूसरा केस ऐसा हो सकता है बेटा कि ना ही लेफ्ट में जाने का रास्ता हो ना ही राइट में जाने का रास्ता हो, तो सीधा सीधा बोलना कि हम लिमिट एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं करते। हम लिमिट किसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं करते। लिमिट फाइंड करने के लिए नेबरहुड्स होना बहुत जरूरी है। मतलब किसी ऐसे इंसान का सर बारे में हम पता नहीं लगाने जा रहे हैं जिसके पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी होगा तो मैं जाकर उस फंक्शन के नेचर को बता सकता हूं, सीधी बात। ठीक है, आइए पहले 0 को ऑब्जर्व करते हैं सर 0 क्या चल रहा है। तो हमने देखा सर 0 पे ग्राफ इधर भी है और इधर भी है, ध्यान से समझिएगा। 0 पे ग्राफ इधर भी है और इधर भी है, मतलब सर लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं आप और राइट साइड से अप्रोच कर सकते हैं। तो जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना शुरू किया तो देखा सर ग्राफ किसको जा रहा था बेटा? 1 को। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि LHL क्या है बेटा? 1 की ओर जा रहा है। लिखने का तरीका क्या होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू 1। मैं शॉर्ट फॉर्म में LHL लिखूंगा, आप लोग ऐसा समझना। RHL में बस यही चीज होता है, इसके टगले पे प्लस लगा देते हैं और कुछ नहीं। फिर मैं RHL लिखता हूं सर। RHL में 0 को राइट साइड से अप्रोच कीजिए सर। जब 0 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो ग्राफ आपका ये दिखेगा सर। देख रहे हो, मैं ग्राफ पे भी राइट से चलना शुरू किया, तो जब चल रहा हूं तो ग्राफ 1 पे जा रहा है, तो मैं बोलूंगा सर RHL भी 1 है। तो ओवरऑल लिमिट कितना हो रहा है बेटा? लिमिट हो गया 1। लिमिट कितना हो गया? सो लिमिट इज इक्वल टू 1। अब बात करते हैं बेटा एक्सटेंडिंग टू 1 पे। चलिए 1 को देखते हैं हम। 1 को देखते हैं ध्यान से। सर 1 हमारा रहा ये। 1 पे फंक्शन क्या कर रहा है मतलब नहीं है, ध्यान से देखिए बेटा। 1 पे ओपन ब्रैकेट है और 1 पे वैल्यू 1 आ रहा है, लेकिन क्या हम 1 पे चेक करेंगे? नहीं सर, 1 के आसपास चेक करना है, 1 पे नहीं चेक करना है आपको। तो 1 को जब मैं बेटा लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, 1 को जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना शुरू किया तो ये वाला ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है सर। ग्राफ भी आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो ये ग्राफ किसको टच कर रहा है सर? एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मतलब बेटा y का वैल्यू 0। y मतलब आप फंक्शन का लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब आप y का लिमिट निकाल रहे हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं फंक्शन पढ़ाया था तो भी आपसे बोला था कि मेरी जब मर्जी होगी मैं f ऑफ x को y समझ जाऊंगा, और आपको कैलकुलस एंड तक यही याद रखना है सर, f ऑफ x मतलब y होता है। ठीक है सर। तो हमने देखा कि जब इसका LHL हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो ये 0 को टेंड 0 की ओर आ रहा है सर। फिर राइट साइड से अप्रोच करते हैं बेटा। जब मैं 1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो इसके ग्राफ को भी राइट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा और उससे भी ये भी सर 0 की ओर आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? RHL इज इक्वल टू 0। तो LHL भी 0, RHL भी 0, मतलब यूनिक आंसर आया सर। तो ओवरऑल लिमिट का आंसर क्या हो जाएगा? लिमिट इक्वल टू 0। खत्म कहानी। अब 3 की बात करते हैं सर। ये वाला दोबारा बताना। बेटा वो नहीं समझा, नहीं समझिए, कोई दिक्कत नहीं, एक भी समझ जाओगे आ जाएगा आपको। 3 को देखिए आप। 3 में बेटा यहाँ पे है सर। 3 में देखा कि 3 ये है सर, लेफ्ट साइड भी ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, राइट साइड भी ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा। स्क्रीन पॉज हो गई है? दिख नहीं रहा नोट सर। स्क्रीन पॉज हो गई है क्या? सर दिख रहा है। दिख रहे थे। देवा सर, आरती भी उतारोगी नहीं अब? काश मैं कर पाता। क्या? फिर इसमें टाइम नहीं लगने का, कर सकते हो आप। मेरी जिंदगी धन्य हो जाती। नेक्स्ट क्लास में मैं आऊंगा तो क्लास ज्वाइन करने से पहले आरती की थाली लेकर आऊंगा। वर्ल्ड की पहली ऑनलाइन आरती की जाएगी। यस हाँ सर। सर। और और उसकी कैमरे पे बात करेंगे हमारे फ्यूचर PM। देखो इमेजिन, ये इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया आप लोग। मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं। काश ये ग्राफ को भी इमेजिन कर पाते जैसा आपने फालतू के एग्जाम्पल को इमेजिन किया है। अभी नहीं करेंगे सर एग्जाम। हट। 3 को देखते हैं बेटा। ये रहा सर 3।
लेफ्ट साइड भी हम जा रहे हैं, राइट साइड भी जा रहे हैं, तो सर ग्राफ दोनों साइड मिल रहा है, मतलब हम दोनों साइड अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है सर, इसका हम LHL फाइंड करने की कोशिश करते हैं। क्या आप लोग देखकर बता सकते हैं बेटा, अगर मैं 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो ग्राफ भी लेफ्ट साइड से अप्रोच कीजिए, किसको जा रहा है? 2 को जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2, राइट हैंड लिमिट भी देखिए इधर की ओर जाइए आप, तो ये भाई साहब इधर मिलेंगे, इनको भी राइट साइड से अप्रोच कीजिए। देखिए आप 2 को जा रहा है। RHL भी किसको जा रहा है सर? 2 को आ रहा है। ओवरऑल लिमिट कितना? ओवरऑल लिमिट 2 आ रहा है सर, क्योंकि LHL RHL दोनों का मंजिल 1, तो बोलेंगे सर लिमिट रहा आपका 2। चलिए 4 को देखते हैं। 4 को देखिए ध्यान से। 4 को बेटा जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता हूं तो ये भी ग्राफ को हमको लेफ्ट साइड से अप्रोच करना पड़ेगा और इसको टेंड कर, और ये जा रहा है 1 को, तो बोलेंगे सर इसका LHL कितना आ रहा है? LHL आ रहा है 1। राइट हैंड साइड को देखिए, जब RHL आप निकालते हैं तो ग्राफ आपका वापस 1 की ओर जा रहा है, तो दुनिया वाले को बोलेंगे सर RHL भी रहा 1। सो ओवरऑल लिमिट कितना हो गया सर? 1। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब देखिए कुछ नॉनसेंस सवाल करता हूं। नॉनसेंस आप नॉनसेंस मतलब आप ये बोल सकते हैं सर एकदम वाहियात सवाल कर रहे हो आप, जिसका मीनिंग नहीं निकलता है। आप उसको इनवैलिड बोल सकते हैं, आप उसको मीनिंगलेस बोल सकते हैं, आपको फ्रीडम दो बेटा, जो मर्जी बोलिए। चिंदी बोल सकते हैं। हाँ जी, चिंदी सवाल। चिंदी नहीं, नहीं नहीं, चिंदी नहीं। चिंदी सवाल तब होता है, सवाल चिंदी तब होगा ना जब सवाल है। चिंदी मतलब आसान, सवाल आसान है इसका मतलब सर सवाल सच में आसान होगा। मैं आपसे ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ जिस सवाल का कोई मीनिंग ही नहीं है ना? मतलब ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर सूर्य पूर्व से उगता है तो अब बताओ पाकिस्तान किधर है? पाकिस्तान सर क्या विजय जी वो बात है। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि बेटा सूर्य पूर्व से उगता है तो आपका नाम क्या है? तो सर ये नहीं कौन सी सर। सेंस वाली बात करे? जब सन पूर्व, सर सन से अगर राइज हो रहा है तो हमारा नाम से और उसका लेना देना क्या है? तो कुछ ऐसा ही आपसे सवाल करने जा रहा हूँ, देखिएगा कैसे। बस में 10 बंदे थे, 5 चढ़े, 2 उतर गए, फिर 5 चढ़े, बोलो ड्राइवर की एज क्या है? यही सब वाहियात सवाल होते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। यस सर। नहीं, मीनिंग सवाल का निकलता है, लेकिन जिस सेंस में आपने बोला ना सर, जिस रेफरेंस को लेकर के, वो रेफरेंस उसके लिए डेटा नहीं है सर। उसका बिना यूज का हम ये ड्राइवर का एज बिना उतरे चढ़े को बता सकते थे, पैसेंजर को बिना देखे बता सकते हैं सर। चलिए सवाल नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छा खासा छुपा है। पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 -2 माइनस f ऑफ x, बताइए क्या होगा? पहले इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग क्या है बेटा? -2 के लास्ट में साइड से -2 के लास्ट में मीनिंग क्या है बताओ? सर मतलब कि लिमिट लेफ्ट साइड से जा करी ना वो। फंक्शन का वैल्यू बताओ सर, जब x -2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो हमने देखा कि सर -2 रहा ये सर 1 आ रही है 1 रुक जाओ, ये रहा सर -2, -2 का लेफ्ट साइड सर ये होता है। सर इधर तो कोई ग्राफ ही नहीं है आपका। यस सर। तो ग्राफ नहीं तो सर आपने सवाल क्यों पूछा? पूछे क्यों सब सर? नहीं पूछना चाहिए ना। अब देखो यहाँ पे होता है 2-3 चीज, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग आंसर देते हैं, लेकिन सच पूछा जाए तो बेटा ये सवाल को हम लोग इनवैलिड बोलना ज्यादा बेहतर समझेंगे। कई सारी बुक्स इसको डज नॉट एग्जिस्ट बोल देती है, लेकिन आप लोग को रियलाइज हो पा रहा है कि सर डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब तो तब हम बता पाएंगे ना कि सर लिमिट एग्जिस्ट किया नहीं। मैं ये थोड़ी बोलूंगा सर सवाल ही आपका इनवैलिड है ना? मैं आपको बोला कि बेटा आप अपने गांव में रमेश का पता लगाइए, आपने पता लगाया रमेश नाम का कोई गांव में आदमी नहीं था, आप ये बोलोगे ना कि सर आपको, ये मेरा सवाल गलती थोड़ी है ना। हो सकता है कि सर सवाल आपका मेरे गांव के लिए वैलिड नहीं है, वो दूसरे गांव का हो सकता है। बात समझ में आई बेटा लोग? तो आप ये मत बोलिए कि रमेश डज नॉट एग्जिस्ट, भैया होगा दूसरे गांव में होगा वो, समझ पा रहे? तो डज नॉट एग्जिस्ट बोलने का मतलब सर वो मीनिंगफुल है, इनवैलिड का मतलब सर इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। आपको इस सवाल के लिए आपने सवाल कैसे पूछ दिया? अब बेटा मेरा दूसरा सवाल आपको बताना है, लिमिट
x टेंडिंग टू 5 प्लस f ऑफ x क्या होगा? इनवैलिड। इनवैलिड सर। 5 के राइट साइड पे कोई ग्राफ एग्जिस्ट किया नहीं और आप पूछ क्यों रहे हो सर? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इनवैलिड है सर। सवाल ही आपका इनवैलिड है। डज नॉट एग्जिस्ट कई सारी बुक्स लिखती है जो गलत है। मैं बता रहा हूं बेटा गलत है, क्योंकि सवाल सर डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूं कि LHL RHL बराबर नहीं हुए रहेंगे। बात समझ में आ गई? आ गई सर। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में और आ रहा है, उसको भी समझने की जरा कोशिश कीजिए कि सर वो एग्जाम्पल है क्या आखिर में। चलिए एग्जाम्पल को किया जाए। क्या है वो एग्जाम्पल? बेटा आपसे पूछा जा रहा है 2 सवाल। पहला सवाल ये है कि फाइंड लिमिट ऑफ 1/x when x टेंडिंग टू 0, और दूसरा सवाल ये है कि आप लिमिट फाइंड कीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x²। अब दोनों सवाल में फर्क को देखिएगा, कितना जबरदस्त सवाल है सर। सीधा बात कि 1/x का ग्राफ अगर हमको आता है तो सर ग्राफ बनाना ही ज्यादा बेहतर है। बिना ग्राफ बनाए भी हम सवाल को कर सकते हैं, लेकिन वापस बता रहा हूं बेटा कि बिना ग्राफ, जब आप ग्राफ बना सकते हो तो बिना ग्राफ अप्रोच मत कीजिए, टाइम जाएगा खाली फुकट। 1/x का ग्राफ कैसे होता है सर? 1/x का ग्राफ सर ये एक पैराबोला होता था जिसको हम लोग नाम बोलते थे कुछ। सर कौन सा पैराबोला है, याद आया किसी बच्चे को? क्या बात करते हो सर, हमारी मेमोरी पे आपको भरोसा है ना? तो फिर क्यों पूछ रहे हो सर? आप मत पूछिए ना। कौन सा पैराबोला होता है बेटा? पैराबोला नहीं, हाइपरबोला। कौन सा हाइपरबोला होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मेरी आवाज आ रही है? ये रहा बेटा, ये रहा 0। मैं 1/x² का ग्राफ बना रहा हूं जो होता है एकदम नमस्ते ग्राफ। नमस्ते मतलब सर ये रहा ग्राफ इसका 1/x²। नमस्ते ग्राफ। लग हाथ जोड़ रहे हैं सर, नमस्ते कर रहे हैं हमको। ये हेयर स्टाइल भी आपको मालूम है? हाँ बेटा, आपको नहीं मालूम ये हेयर स्टाइल है? आपके वहाँ करते हैं सर? हाँ जी, आपके वहाँ करते हैं? क्या बोला बेटा आपने? वापस बोलिए। आपके वहाँ करते हैं ऐसे हेयर स्टाइल? नहीं, आप लोग इसका हेयर स्टाइल नहीं जानते हो? नहीं सर। नो सर। हे भगवान, इनका आप लोग हेयर स्टाइल नहीं जानते हो? क्या बताऊं मैं, हेयर स्टाइल नहीं जानते आप लोग, कितनी गलत बात है ना। हाँ जी, चलिए कोई ना, जान जाएंगे एक दिन आप भी कि सर ये किसका हेयर स्टाइल है। मार्केट में बहुत फेमस है, लोग इसके फैन हैं। देखिए हेयर स्टाइल मैच हुआ कि नहीं? क्या हो हमने अपना फोटो बनाया ना 1/x² को। इन लोग ये जाकर ये नहीं बोले थे कि मेरा कटिंग काट दो। जो इनका सलून में ठाकुर था ना, उसको बोले थे बेटा 1/x² का ग्राफ बना ऊपर, तो उसने ग्राफ बनाया। समझ गए? जल्दी हटा रहा हूं, नहीं तो क्या मालूम यूट्यूब पे इसके फैंस देखे मेरे को गाली देंगे। चलिए जी, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है। तो बेटा यहाँ पे रहा 0 इसका ये। इधर भी आपको अब ग्राफ को देखिए और आप लोग खुद से बताइए कि सर 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, बताइए जरा। अप्रोच कीजिए 0 को लेफ्ट साइड से। ग्राफ कहाँ पे जा रहा है बेटा? माइनस इनफिनिटी। राइट आंसर, डोंट से इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी। यस RHL बताइए बेटा। राइट हैंड साइड से अप्रोच कीजिए आप 0 को। यहाँ पे भी हैंड साइड से चल रहा है, चलते गए सर, ये तो ऊपर ही लेके चल गया। प्लस इनफिनिटी। तो एक बोल रहा है माइनस इनफिनिटी, दूसरा बोल रहा है इनफिनिटी, तो सर ये तो 2 अलग अलग बात है। तो मैं सीधा लिख दूंगा सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दूसरी बात को देखते हैं बेटा। आप मुझे ग्राफ को देखकर बता सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है? इनफिनिटी। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट में इनफिनिटी आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ग्राफ आपको ये मिलेगा, और ये सब ऊपर जा रहा है मतलब इनफिनिटी हो गया। राइट साइड से अप्रोच कीजिए सर, ग्राफ इनफिनिटी आ रहा हो जाएगा। तो सर ये बोल रहा है इनफिनिटी, दूसरा बोल रहा है इनफिनिटी, तो सर लिमिट एग्जिस्ट किया कि नहीं किया, मुझे ये बताओ आप। तो एक बात आपको आना चाहिए बेटा कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था, एग्जाम्पल बहुत सारा दे रहा था, तो मैंने आपको बोला था
कि जब हम किसी के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो हमारा आंसर यूनिक होना चाहिए और हमारा आंसर क्लियर होना चाहिए। यस जैसे सर। मैंने मुस्कान को बोला कि अवंतिका कैसी लड़की है, तो बोलेगी अच्छी लड़की है सर। कितना अच्छी लड़की है सर? बहुत अच्छी लड़की है। मतलब कितना बहुत अच्छी लड़की सर? इतना इतना मतलब कितना अच्छी लड़की है, आप ये बताओ ना। सर जितने बाकी नहीं होते, हाँ जी, सर सर देखा जितने था बाकी नहीं है। कितना जितने बाकी आपकी सिर में बाल है। बताइए जरा, बाकी कितने नहीं होते? सर आप मेरी मीनिंग को समझिए जरा। हमको सर ये आंसर देने से, ये आंसर देने से कि हाँ सर ये बहुत है, ये ज्यादा है, मैं बोलूँ अंबानी के पास कितना पैसा? सर बहुत पैसा है। तो ये बहुत बोलने से बेटा मैं वो फिगर नहीं निकाल पा रहा हूं ना। आपका जो आंसर है, क्या मुझे एग्जैक्ट डेटा मालूम पड़ा कि आपका आंसर क्या था? आप बोल दे सर उसके पास 100 रुपया है जेब में, तो मैं मानता चलो ठीक है, 100 रुपीज जो आपने आंसर दिया वो आपने एक नंबर दे दिया मुझे। क्या इस इन्फिनिटी से मुझे लिमिट का बेटा असली मंजिल पता चल रहा है? नो सर। नहीं। अब एक बच्चे से बोला कि बेटा आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो? मैं आकाश में उड़ना चाहता हूँ, उड़ करके घूमना चाहता हूँ सर, घूम करके सर सारे प्लेनेट पे जाना चाहता हूँ। भैया बोल तो तू रुकेगा कहाँ पे? मंजिल तो बता। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? इस केस में भी बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कि सर मंजिल मालूम नहीं कहाँ पे, बस बोल रहा है कि आकाश में उड़ना है, हमें उड़ो। लेकिन दुनिया वाले इसको एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लिमिट है। याद रखना, ये इनफाइनाइट लिमिट। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है ना जो आपको मैक्सिमम लोग पूछते हुए मिल जाएंगे। मतलब जिनको फ्लेक्स मारना होता है ना दुनिया वाले के सामने, हाँ हम बहुत होशियार आदमी है, तो आपको यही सब सवाल पूछेंगे। मेरे से भी लोग पूछते थे पहले। मतलब बस मैं इतना याद किया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए, तो दोनों इन्फिनिटी आ गया, तो बोल दिया कि जब दोनों इन्फिनिटी है तो बताओ लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। मैं तो बोल दिया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे फंडा मालूम था कि वो फाइनाइट आंसर होना चाहिए सर, तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया था कि भैया नहीं होगा। बात समझ में आया? तो ये जो लोग अपने आप को होशियार बोलते हैं ना, और ऐसा नहीं है होशियार बनना गड़बड़ है ना, बिल्कुल नहीं बेटा। हो सकता है आपको ये यूज करा दे सवाल, और यही सब सवाल है जहां पे आपको मार पड़ने वाली है, जेई पीट देगा आपको। डेफिनेशन में अगर देखोगे, डेफिनेशन में आप देखोगे तो ये लिखा था ये चीज, अ फाइनाइट नंबर। देख रहे हो ब्रैकेट में दिया है फाइनाइट नंबर, आपको समझना है। और मैंने आपको बोला भी था बेटा कि ये फाइनाइट का मतलब क्या होता है आपको मैं समझाऊंगा। वही एग्जांपल मेरे दिमाग में चल रहा था। बात समझ में आ गई? आ गई सर। यस चलिए सर। और सवालों को करते हैं। ये सारे चीज को आपको ऑब्जर्व करना है। फ्रैक्शनल पार्ट को आप ऑब्जर्व कीजिए। कैसे करोगे आप? एक बार इंटीजर लोगे और एक बार नॉन इंटीजर लोगे। सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जरा जवाब आप देते जाइएगा। पहला सवाल बेटा, अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू मैं निकालना चाहता हूं, लेट से 2 पे निकालना चाहता हूं एफ ऑफ एक्स, बताइए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट क्या होगा? एलएचएल बताइए और आरएचएल। ग्राफ देखिए सर, ये रहा आपका 2। जब मैं लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं तो सर ग्राफ जा रहा है 1 पे। 1 पे पहुंचा थोड़ी ना, आप ये मत रोने लग जाना सर 1 पे पहुंचा नहीं, आप 1 पे। बेटा पहुंचना चाह रहा है वो, हमको मंजिल पता करनी है, कहां जाना चाहता है। गया कि नहीं गया सर, हम वो इससे मतलब हमको नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो रहा है बेटा? 1। राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए। जब मैं सर राइट साइड से आ रहा हूं तो ग्राफ भी राइट साइड से आऊंगा, तो देख रहा हूं सर ग्राफ नीचे आ रहा है। तो ग्राफ कहां टच कर गया सर? एक्स एक्सिस मतलब y 0। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो गया सर? 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 को जा रहा है, राइट हैंड लिमिट 0 को जा रहा है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इधर लिखेंगे बेटा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ गई? आ गई सर। अब मान लीजिए बेटा कि मैं इसी सवाल को ध्यान से समझिएगा, मैं इसी सवाल को चेंज करके थोड़ा खूबसूरत बनाना चाहूं तो आपसे पूछना मैं, फाइंड लिमिट व्हेन एक्स टेंडिंग टू हाफ ले लेते हैं, या हाँ चलो हाफ ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स में आपका है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, कितना होगा? एफ ऑफ एक्स समझ रहे हो ना, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ले रहा हूं। ये सारा फंक्शन आप पढ़ चुके हो ना शायद। आप कई लोग बोले भी रहेंगे कि फंक्शन पढ़ लेना, मतलब थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, हो सकता है जिंदगी में कभी काम आ जाए। तो आप लोगों ने बोला सर जब काम आ जाएगा देख लेंगे हम। आ गया काम, अब जाकर देख लेना, ठीक है।
हाँ सर ठीक है, देख लेंगे। चलिए जी बेटा, x टेंडिंग टू हाफ फ्रैक्शनल पार्ट निकालना चाहते हैं सर, लिमिट क्या आ रही है इसकी? तो हाफ मिलेगा कहाँ पे बेटा? हाफ मिलेगा सर यहाँ पे। 0 रुक जाओ, हाफ मिलेगा सर यहाँ पे। पहले मुझे एक बात बताओ, हाफ पर फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हाफ क्या होगा? क्या खूबसूरत सवाल पूछा है सर आपने। आईआईटी एडवांस 2023 में ये सवाल आएगा और ये सर हमसे पूछा जाएगा। हाँ आपसे पूछा जाएगा। इतना टफ सवाल सर? हाँ जी आपसे इतना टफ सवाल पूछा जाएगा। फिर तो सर कम से कम 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा। हाँ पढ़ना पड़ेगा। पता लगाओ कितना होता है, कोई बता पाएगा? हाफ का Yes, फ्रैक्शनल तो बताइए फिर। 0 हाफ का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है सर? हाँ जी 0.5। 0 एक बच्ची बोल रही है 0, एक बच्ची बोल रही है 0.5, तो मैं लिख दूं आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। अरे देवा, आपको बोला गया है कि जब भी कोई वैल्यू, कोई भी अगर x बिलोंग कर रहा है आपको 0 से लेकर 1 में, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका दोनों x के बराबर होता है। हाफ का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? तो हाफ होगा हाफ सर। 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? हाफ होगा। ये से बताया था। आ गया है, फिर भी आपने नहीं समझा ना। चलिए जी, हाफ को अप्रोच करते हैं सर लेफ्ट हैंड साइड से। तो मैंने देखा सर फंक्शन को, अगर हाफ को अप्रोच कर रहा हूं, देखो ना हाफ ये मेरा बाउंड्री, ये सर बाउंड्री ये, तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो भी फंक्शन हाफ की ओर जा रहा है, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो भी फंक्शन हाफ की ओर आ रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब कि सर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए या राइट हैंड लिमिट निकालिए, दोनों का वैल्यू कितना हो रहा है सर? हाफ आ रहा है। बात समझ में आ गई? बढ़िया जी, आगे चलते हैं बेटा। ये रहा सिंघम फंक्शन अपना, बाहुबली, है ना। निकालते हैं 0 पे लिमिट। बताइए जरा, सिग्नम फंक्शन को लिखा कैसे जाता है? सर लिखा जाता है मॉड x बाई एक्स। याद था आपको? हाँ सर याद था। अच्छा बताओ जरा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 मॉड x बाई एक्स क्या होगा? ग्राफ आपके सामने है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कीजिए, राइट साइड से अप्रोच करिए और आंसर बताइए। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है बेटा? करो 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच, तो ग्राफ आपका ये रहा सर। ग्राफ आपका किसको जा रहा है? -1 को। राइट हैंड लिमिट बताइए। 1 को और इधर से अप्रोच करेंगे आप तो सर ग्राफ आपको ये अप्रोच कर रहा है, और ये किसको जा रहा है सर? 1 को। ओवरऑल आंसर, ओवरऑल does आंसर, not exist ओवरऑल आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों अलग अलग बात नहीं चलेगा सर, मंजिल हमारी एक होनी चाहिए बस। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कहानी समझ में आ गई? आ गई सर? yes ये सवाल आपको बताना है, ठीक है? yes sir ठीक है जी, आते हैं जरा ये सवाल पे, ध्यान से समझिए। बहुत खूबसूरत सवाल है। एक सवाल मैं करूंगा, बाकी 2 सवाल आप घर से करके लाओगे। क्या yes बात sir है सर, काम ना दिया करो सर, बहुत गुस्सा आता है। हम नहीं घर पे सर, कितने नहीं आता, बिल्कुल से नहीं। दिस इज सर वेरी बहुत बैड। अच्छा लगता है। तो पहला सवाल आपके लिए पूछा जा रहा है, बहुत आसान सवाल है बेटा, उम्मीद करता हूं सारे लोग आंसर दे पाएंगे इसका, कि tan इनवर्स x का ग्राफ होता कैसे है? कर दी ना सर छोटी बात, फिर से एडवांस लेवल का सवाल पूछ दिया ना। लिखता हुआ होता है शायद, हाँ जी हाँ जी, वापस बोलिए। वो होता है सर, लिखता हुआ होता है शायद। शायद, है ना? इसी से होता है शायद। होता है शायद ना। वही होता है सर, यही वही होता है सारा लिखता हुआ। यही ग्राफ है इसका। यस सर क्या Yes, मालूम sir. सर, आप पता लगाओ, हमारा काम थोड़ी। एग्जाम आपका है, 4 महीना बाद ये एग्जाम आप देना सर, हम क्यों पता लगाएं? ठीक है भाई, गुस्सा मत करो, हम एग्जाम दे देंगे। जा रहे थे। भड़क क्यों रहा, हम एग्जाम दे देंगे ना, बोला तो। एग्जाम हमारी है, तैयारी भी हम ही करेंगे। हाँ ठीक है सर, फिर करो तैयारी अच्छे से करना सर, लेकिन मन लगा के। यस रिजल्ट सर अच्छे से आपको।
है ना? फोटो हाँ, खींच के देना उसको। ऊपर वाला लाइन कौन सा होता है π/2 का, नीचे वाला लाइन कौन सा होता है -π/2 होता है सर। ओपन -π/2 से ओपन π/2 ग्राफ कभी भी π/2 को टच नहीं करता है, लेकिन हम मान लेते हैं सर π/2 को टच किया है, उसके पास गया। ठीक है जी, इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, सवाल अपने आप में बहुत फेमस सवाल है, मतलब हर दूसरी दुकान हर दूसरी मकान में मिलता है, ढूंढिएगा तो मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन है आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स ऑफ 1/x। मैं लेफ्ट हैंड की बात करता हूं। जब आप LHL निकालेंगे बेटा तो ये होगा, LHL लिखेंगे कैसे, LHL कैसे लिखोगे आप लोग? LHL लिखेंगे सर हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/x। अब एक बात बताओ बेटा, हमने 1/x को जस्ट अभी ऑब्जर्व किया था कि सर 0 से हल्का सा पीछे आते हो तो आपको माइनस इन्फिनिटी भी भेजता है, याद है आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? यस सर। कहां 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 जरा वापस बताओ बेटा, ये रहा ग्राफ आपके सामने। 0 को हल्का सा लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे, 0 माइनस के लिए आंसर देता है माइनस इन्फिनिटी, और 0 प्लस के लिए आंसर देता है सर 0 ये इन्फिनिटी देता है। अब tan इनवर्स को आपने x को दिया 0 प्लस, जरा ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, ध्यान से समझेंगे इस सवाल को। सवाल गया किधर? सवाल पीछे। हम सवाल की तलाश में जिंदगी गुजार देंगे ऐसा ही, ठीक है। तो बेटा ये जब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो ये पार्टी कहां पे जा रहा है सर, माइनस इन्फिनिटी पे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी। बोलिए हाँ कि ना? यस सर। अब जरा देखो कि बेटा जब x मेरा माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है तो tan इनवर्स का ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है? तो हमने देखा कि सर जब मेरा x माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है तो ग्राफ मेरा ऐसा आ रहा था सर, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। आप यहाँ पे खड़े हो माइनस इन्फिनिटी जा रहे हो तो ग्राफ भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो किसको अप्रोच कर रहा था बेटा? -π/2। -π/2 को, डोंट से माइनस इन्फिनिटी। बेटा आपको x नहीं y का वैल्यू देखना है, तो -π/2 को सर अप्रोच किया। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकाल के दिखाता हूं आपको बेटा। राइट हैंड लिमिट जरा देखिएगा, राइट हैंड लिमिट क्या होगा? राइट हैंड लिमिट होगा सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x इन्फिनिटी। सर ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस tan इनवर्स ऑफ प्लस इन्फिनिटी। अब जरा देखिए कि जब x मेरा प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है, मतलब सर मैं इधर जा रहा हूं तो ग्राफ भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो ग्राफ कौन से y को टच कर रहा है सर? π/2 की ओर जा रहा है। इसकी π/2 है तो सर ये हो गया π/2। लेफ्ट हैंड लिमिट ने आंसर दिया -π/2, राइट हैंड लिमिट ने आंसर दिया +π/2। तो लिमिट ओवरऑल कितना आ रहा है बेटा? मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। LHL और RHL बराबर नहीं है, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बात समझ में आई? आ गई। आज का होमवर्क यही रहेगा जो मैं आपको टास्क दूंगा, ये सारा सवाल सोच करके आना है। हिंट आपको दे रहा हूं बेटा, बिना ग्राफिकल अप्रोच का मत कीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि जितना कॉन्सेप्ट बताया ना इससे बाहर तो है नहीं। और लिमिट के असाइनमेंट आपको जल्द ही मिल जाएंगे, कल तो मिल ही जाएगा ना। आज अगर रात को तैयार कर दिया तो ठीक है, नहीं भी कर पाए तो कल तो आपको दे ही दूंगा। ठीक है जी बेटा लोग, तो आज के लिए बस इतना ही। क्या बात है, एक बात सुनिए मेरी बात को, सुनिए मेरी बात को। जितने बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा कैलकुलस की वर्क में साथ बने रहना। बहुत अच्छा लगा बेटा कि आज एंड तक आपने इतने बच्चे बचे हैं, बहुत अच्छा। कुछ तो है, आप पढ़ने का मन करता है सर लेकिन थोड़ा मस्ती सूझ जाती है कभी कभी।